चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने VS कोड में 9 to 10:30 ओके। सो हम लोग अपनी ऐप बना रहे थे कस्टम टेस्ट ऐप के नाम से, जिसमें हम लोगों ने db.json फाइल के अंदर अपना खुद का प्रोडक्ट क्रिएट करना सीख लिया था। ठीक है, इस तरह से। चलिए तो कंप्लीट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे हम लोग db.json, और देन फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे npm। ठीक है, तो हम लोग हैं फैब के फोल्डर में, हमें आना होगा टेस्ट ऐप के अंदर। तो लिखिए cd, रिकॉर्डिंग ऑन है, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, टेस्ट ऐप, और यहाँ पर आप ना स्टार्ट करेंगे सर्वर। तो लिखिए जेसन सर्वर स्पेस वॉच, फाइल का नेम db.json स्पेस पोर्ट नंबर 5000। तो ये देखिए हमारा जो db.json है पोर्ट नंबर 5000 के ऊपर, और इसके अंदर हमारी जो टेबल है वो है प्रोडक्ट्स। ये अपना लाइव हो गया। इसी तरह से एक और टर्मिनल अपना ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cd और हमारी ऐप का नेम है टेस्ट ऐप, एंटर और npm स्टार्ट। लोकल होस्ट 5000 प्रोडक्ट्स, ये हमारी अपनी API है। तो ये हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमने लास्ट क्लास में फैच कर लिए थे अपने, इस तरह से। ठीक है, तो ये है अपना जेसन फाइल, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। npm इंस्टॉल db जेसन सर्वर आपने कर लेना है, तो आपका ये जेसन सर्वर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको सोर्स फोल्डर के बाहर अपनी db.json फाइल क्रिएट करनी है। db.json ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है, बट हम लोग इसको डेटाबेस से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नेम है db। आपको जो नेम समझ में आता है लिखिए, बट इसका टाइप जो रहेगा वो जेसन फॉर्म में होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने कुछ राउट्स क्रिएट किए थे, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जब हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले होता है। इसका राउट यहाँ पर क्रिएटेड है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और एक राउट हमने बनाया था ऐड प्रोडक्ट के नाम से, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो ऐड होता है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इधर ऐड प्रोडक्ट, तो आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे आपका प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पेज जो है वो ओपन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऐड करने का ट्रिगर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा राउटर डोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में आएंगे और यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट
और इसमें डिफाइन कर देंगे आप लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐड करने का लिंक अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिंक को कॉल करेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे और इसका नेम रख देंगे ऐड प्रोडक्ट। और इसको हमें लिंक करना है टू में जाके आपने यहाँ पर बताना रहेगा कि किस राउट के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग स्लैश ऐड प्रोडक्ट। तो ये कंट्रोल एस जैसे आप यहाँ से करेंगे इसको, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे आपका ऐड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि बटन के फॉर्म में ऐसे अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ से इसको करेंगे कट और बटन टैग जो है अपना उसको कॉल कर लेंगे। और ये आपका ऐड प्रोडक्ट अब देखो बटन के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पेज है वो हम व्यू भी कर पाए। ठीक है, जब हम लोग इसको क्लिक करें तो ये पेज डिस्प्ले हो हमें। तो उसके लिए आप यहाँ पर भी लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा यूएल अवेलेबल है, इसके अंदर यहाँ पर आइए, हम चाहते हैं कि इसकी हम लोग कॉपी कर लेंगे, इससे थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो जैसे कि एक हम लोग बना लेंगे डिलीट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे राउट डिलीट प्रोडक्ट। अभी क्या है कि हमने डिलीट का राउट बनाया नहीं है, बट मैं एडवांस में इसकी लिंकिंग करके छोड़ा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से app.js में जाएंगे इसकी राउट्स को क्रिएट करने, तो आपने ये ध्यान रखना है कि डिलीट प्रोडक्ट ही लिखिएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आईडी के बेसिस पर होता है। तब हम लोग इन्वर्टेड कोड की जगह पर यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे एक्सप्रेशन बैक टिक। उसके बाद आप अपने राउट का नेम बताएंगे, हमारे राउट का नेम है डिलीट प्रोडक्ट स्लैश डॉलर, किसके बेसिस पर होगा, आईडी के बेसिस पर होगा। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट डॉट आईडी जो है वो यहाँ पर ला के आपने कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आईडी फैच कर लेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और आपको यूआरएल पर रिवील कर देगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिलीट। बूटस्ट्रैप अगर आप कॉल कर लेंगे तो क्लास लगा लीजिएगा बटन डेंजर करके, तो ये आपका उस तरह से लुक एंड फील में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए भी चाहिए, तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे अपडेट प्रोडक्ट। तो ये भी आईडी के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर हमें बस इसमें लिख देना है एडिट या अपडेट, जो भी आप चाहते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि हमारा पेज जो है वो ओपन होगा, तो आप यहाँ जाके इसको कॉल कर लेंगे और आगे का जो ये पार्ट है इसको आपने यहाँ से कट करना है और बटन को रिप्लेस करते हुए हम यहाँ पर इन बिटवीन जो है इसको कॉल कर लेंगे। तो जब किसी प्रोडक्ट को आप व्यू करने जाओगे, ठीक है, तो वो भी आईडी के बेसिस पर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको ओनली प्रोडक्ट की जो भी आईडी होगी। तो जब आप इसको टैप करेंगे तो वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका ब्राउज़र में डिस्प्ले भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो लिंक में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, प्रोडक्ट टाइटल, जिसको मुझे लिंक में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया कंट्रोल एस और ब्राउज़र में आके हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये एडिट डिलीट सभी के आगे लूप हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ से अब आप जैसे इस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो ऊपर देखो प्रोडक्ट 1 आपको रिटर्न आ रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट 2 को क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट 2 मुझे रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। और अगर मैं GWDD को क्लिक करूँगा तो इसका जो भी मेरा आईडी होगा तो वो आपको एक बार db.json में जाके देख लेना है। तो आईडी जैसे इसका ECEF, तो यही आईडी मुझे यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए टॉप में। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका काम कर रहा है सही से। इसी तरह से अगर मैं एडिट पर आऊँगा तब भी आप सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 में, और ये आपका आईडी आ गया। इसी तरह से सैम्पल प्रोडक्ट को जब आप डिलीट करने जाओगे तो डिलीट में भी आपका आईडी वगैरह जो है सब कुछ फैच हो रहा है। इट मीन्स कि
हमने आईडी को जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही से करा दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से अपने पेज बना लेने। जैसे कि पहली चीज़ कि जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ तो ये मेरा प्रोडक्ट का डिटेल ओपन होना चाहिए। तो आप यहाँ से अपना एक फ़ाइल बनाओगे जिसका नेम हम लोग रख देंगे प्रोडक्ट डिटेल .js। तो ये हमारा इस पर क्लिक करके ओपन होगा। तो इसमें हमें यहाँ पर यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और आईडी के बेसिस पर जब डेटा लेके आते हैं तो हमें पैरामीटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़ पैरामीटर्स। और ये कहाँ से लाएंगे हम लोग? रिएक्ट राउटर डोम से। प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से इसको एस को हटा दीजिए क्योंकि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट को फैच कर रहे हैं, ठीक है। और अब की बार हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, सिंगल आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नल में रखेंगे। और यहाँ पर आपने अपना आईडी जो है वो कॉल कर लेना। तो लिखेंगे कांस्टेंट आईडी और इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉल कर देंगे यूज़ पैरामीटर्स। इसके बाद आपने अपनी जो एपीआई है उसको यहाँ पर फैच करा लेना है। जब हम लोग यहाँ पर फैच करेंगे तो क्यों मुझे ऑल प्रोडक्ट्स ना लेकर मुझे सेलेक्टेड प्रोडक्ट को निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग पैरामीटर कोई पास करते हैं तो बैकटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ लिखिए बैकटिक अपना प्रोडक्ट्स के अंदर से स्पेसिफिक आईडी निकालना है डॉलर, यहाँ से हम लोग लिखेंगे आईडी इस तरह से। तो आपका पर्टिकुलर आईडी जो होगा स्पेसिफिक वो फैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा है सेट प्रोडक्ट्स, तो इसको प्रोडक्ट कर लीजिए और एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स जहाँ लिखा है वहाँ पर प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। और आईडी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग नेम रख देंगे प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। इस तरह से आपने डिफ़ाइन कर लेना है। अब यहाँ पर जहाँ हमारा लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बैक का बटन हो, तो मैं इसको होम पर वापस भेज दूंगा। यहाँ से टू में रख देंगे ब्लैंक और यहाँ पर लिख देंगे बैक। ये हमने डिफ़ाइन किया। अब जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो तो हमें लूप तो कराने की ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ से ये लूपिंग का जो आपने मैकेनिज्म डिफ़ाइन किया इसको हटा दो, हमें लूपिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। टाइटल आप किस में डिस्प्ले करोगे? तो मैं इसको यूएल को डिम में रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एक H2। तो यहाँ लिखिए इस तरह से H2। तो हमारे पास देख लो टाइटल अवेलेबल है, तो यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर देंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो हेडिंग में हमारा जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पैराग्राफ के अंदर प्राइस डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर लिख देंगे प्राइस, जो भी प्राइस है आपका डॉलर में या जिसमें भी, वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर दोगे। यहाँ पर ये हमारा प्राइस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कहीं डिस्क्रिप्शन कॉल कराया है तो वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो। तो हम चाहते हैं पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और ये पार्ट आपका कंप्लीट। इसके बाद कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह अगर हमने वहाँ पर अटैच की है तो वो हम यहाँ पर फैच करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे IMG SRC। इमेज सोर्स में हम यहाँ पर जाके डिफ़ाइन करेंगे प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ पर चेक करेंगे हमने IMG के लिए इमेज डिफ़ाइन किया है कि, तो लिखिए प्रोडक्ट डॉट इमेज। और बूटस्ट्रैप अगर लगा होगा तो ये क्लास आपकी वर्क करेगी। ALT को हम लोग यहाँ से बताएंगे कि ALT में हमारा टाइटल कॉल होना चाहिए। आप अलग अलग लाइन में रखना चाहें ये भी एक्सेप्टेड है, और अगर एक लाइन में रखना चाहें तो ये भी एक्सेप्टेड है। इस तरह से वर्क कर जाएगा आपके लिए। तो प्रोडक्ट का जो व्यू है प्रोडक्ट डिटेल, वो हम लोगों ने अपना यहाँ पर इस तरह से डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पर जो नेम है वो है प्रोडक्ट लिस्ट, इसको कर दीजिए डिटेल, और नीचे भी आपने यहाँ पर इसको चेंज कर लेना है। तो ये हमारा ओके हो गया। अब अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इसको कराना है आपने कॉल करेंगे app.js के अंदर, यहाँ जाइए लिखिए
चेक करना है अपना कौन सी फाइल की प्रोडक्ट लिस्ट में हमें लिखना है प्रोडक्ट और उसकी आईडी। तो ऐप डॉट जेस में आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट राउट और उसकी आईडी और प्रोडक्ट डिटेल जो है यहाँ पर राउट हमारा ओपन होगा। फाइल को सेव करेंगे। कुछ एरर इसने में थ्रो किया है कि लिंक इज़ नॉट डिफाइंड इन प्रोडक्ट डिटेल। तो प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पर हमने एक बैक जाने के लिए बनाया, तो हमें यहाँ पर डिफाइन कर देना है कॉमा लिंक। इस पर मिस्टेक है, करेक्ट करके डिफाइन कीजिए। तो अब आपका ये सक्सेसफुली रिटर्न आ रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं और ये अपना ऐड है जो कि बढ़िया से काम कर रहा है। ये अपना सैम्पल प्रोडक्ट है। सैम्पल प्रोडक्ट पर जब लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ एरर थ्रो हुआ है इसमें, प्रोडक्ट रीडिंग टाइटल वगैरह ये सब। ठीक है, चेक करते हैं क्या हमने कहीं कुछ मिस्टेक की है इसके अंदर। प्रोडक्ट डिटेल सेट प्रोडक्ट लोकल होस्ट 5000 API पर आइए और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फैच करता हूँ। नंबर 2 डेटा। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए इफ अनडिफाइंड रिटर्न पैराग्राफ में लोडिंग डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, अब आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए बैक किया, ये GWDD है, ये आपका ये अलग प्रोडक्ट है। तो देखो सबके प्राइस में अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका ये पार्ट आ गया है, ये आपका ये पार्ट अवेलेबल है, ये आपका ये पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे GWDD के अंदर हमारे पास कोई फ़ोटो वगैरह जो है वो यहाँ पर अगर डिस्प्ले करानी है तो या तो आप अपनी API में अपडेट कर लो, नहीं तो मैं करंट ऑपरेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ इसके अंदर। तो हम अपडेट करके देखेंगे फ़ोटो अपडेट कैसे होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट को देखने का व्यू। ऐड वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीटेड है। ठीक है, तो इसमें कमी है वो क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं ना, तो मैं जैसे arena-multimedia में आ जाता हूँ, multimedia.com। हम ये चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए तो यूज़र रीडायरेक्ट हो जाए होम पेज के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमारे बाकी के प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। सो लेट्स से मुझे एक ये कोर्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ से बैक करूँगा, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, लेट्स से ABG। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें शायद और भी होंगे, तो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माइक्रो लेवल पर कुछ और भी है, जैसे कि एनिमेशन VFX प्राइम, ये यहाँ पर अवेलेबल है। हमने चूज़ किया एनिमेशन VFX प्राइम, दिस इज आवर प्रोडक्ट टाइटल। प्राइस वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं, शायद नीचे कहीं पर मेंशन होना चाहिए इसका प्राइस वगैरह क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.25 लाख जो है अवेलेबल है। मैं लिखा ये प्राइस हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ ला के डिस्क्रिप्शन में कॉल कर देना है। रही बात फ़ोटोग्राफ की, तो फ़ोटोग्राफ हम लोग यहाँ पर बैक करेंगे और राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैंने यहाँ से इस इमेज को किया कॉपी और मैं इसका URL यहाँ पर डाल देता हूँ। ये कैटेगरी थी ABG की, तो मैं यहाँ पर इसको कैटेगरी ABG दूँगा और ऐड प्रोडक्ट में इसका नेम रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज मुझे रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, बट हम लोग इसी स्क्रीन पर हैं। बट अगर आप यहाँ देखेंगे बैकएंड में रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट देखो बन चुका है यहाँ। तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर होम पर चला जाए, तो हमें यहाँ पर कुछ कोड में चेंजेस करने होंगे। तो आप सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप इंपोर्ट कराएंगे यूज़ नेविगेट को। ठीक है, इस तरह से नेविगेट को डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉल करा लेना है कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो
तो यूज़र क्या है वो नेविगेट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इसमें डॉट लाइन, इसी में एक लाइन है और डॉट लाइन, और यहाँ से जो यूज़र है मेरा वो नेविगेट हो जाए होम पेज के ऊपर। अच्छा, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसको नेविगेट में मतलब कॉल भी कराना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट नेविगेट वेरिएबल इक्वल टू यूज़ नेविगेट को हम लोग कॉल कर लेंगे। अब आप यहाँ नीचे आके इधर जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्लिक करिए इसको, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे नेविगेट। नेविगेट में आप यहाँ से यूआरएल बता देंगे, यूज़र कहाँ जाएगा। तो आप यहाँ पर डबल कोट लगा के होम पेज का पार्ट करना शुरू कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट आपका काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अलर्ट वगैरह आ जाए, उसके बाद ये काम करें इस तरह से। मैंने ये डिफाइन कर दिया इस तरह। एक प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आप और ऐड कीजिए, और फिर हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। फाइल मेक श्योर करें, ऐड प्रोडक्ट सेव करें। चलिए, दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास ट्रिनिटी, मैं इसकी बात करूँगा, ट्रिनिटी 3D, और इसको हम यहाँ पर जाके ऐड कर लेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ अवेलेबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये कॉल कर दिया डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसका प्राइस वगैरह हम लोग नीचे देख लेंगे। यहाँ पर इसका प्राइस अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ जाएंगे इमेज यूआरएल, हम इसका फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, बैक, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, यहाँ से या यूआरएल से आप इसको कॉपी कर लेंगे और यूआरएल में यहाँ पास करेंगे। अगेन ये भी एबीजी कैटेगरी का ही हमारा प्रोडक्ट है, और हम यहाँ से करेंगे ऐड प्रोडक्ट एडिंग सक्सेसफुली। तो यहाँ तक सब कुछ कॉमन है। अगर हम लोग इसको ओके करें तो हम लोग होम पेज पर आ जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हम जैसे ही ओके करते हैं वहाँ से होम पेज पर आ गए। तो इस बार हमने जो अपने इमेजेस हैं वो वहाँ से अपलोड किए। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब आप व्यू ओपन करेंगे तो फोटोग्राफ भी आप यहाँ से एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस तरह से इसके ऊपर। तो ये होता है यूज़ नेविगेट का एडवांटेज, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट वाली फ़ाइल का ही रेफरेंस लूँगा, और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरह से। तो जब आप अपडेट करने जाओगे तो यूज स्टेट तो हमें हुक चाहिए, साथ में यूज इफेक्ट भी आपको चाहिए। तो यूज इफेक्ट डिफाइन करने के बाद आपको यूज नेविगेट, और एक आपको और चाहिए क्योंकि आईडी के बेसिस पर ये प्रोसेस होगा, तो यूज पैरामीटर्स, ठीक है। कॉमा लगा के दोनों को डिस्ट्रक्चर करके आप कॉल निकालोगे। तो नेविगेट ऑलरेडी यूज हो रहा है, स्टेट आपको ऑलरेडी यूज हो रहा है, इफेक्ट और यूज पैरामीटर इसमें नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज कर लेंगे। इसका नाम कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट, और अपडेट प्रोडक्ट को आपने नीचे ला के यहाँ पर डिफाइन भी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एंटर, अपनी आईडी में करेंगे कॉल, लिखेंगे कॉन्स्टेंट आईडी इक्वल टू, और आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे यूज़ पैरामीटर्स। ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम कॉल करा लेंगे अपना नेविगेट। तो नेविगेट अपना कहाँ रखा हुआ है, ये, इसको भी यहाँ पर सीक्वेंस में डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सारे फील्ड हैं, हमें इन फील्ड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए कांस्टेंट, हमें लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम लोग लिखेंगे सेट प्रोडक्ट इस तरह से, और इक्वल टू आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़ स्टेट। यूज स्टेट में आइए, और यहाँ पर आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट बना देना है। तो हमारे पास क्या क्या कीज़ अवेलेबल है, जैसे कि टाइटल है, प्राइस है, इस तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पर ला के वन बाई वन आप डिफाइन कर रहे हैं। टाइटल कॉलन ब्लैंक, कॉमा प्राइस, डिस्क्रिप्शन, तो प्राइस ब्लैंक,
डिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लैंक, कैटेगरी हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे फील्ड जो है डिफाइन कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे फील्ड आपने डिफाइन कर। इसके बाद हम यहाँ से यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फाइल को कंट्रोल एस कर लीजिए, लिखिए यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट में हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को फैच कराएंगे। कर्ली ब्रेसेस, एंटर। चलिए, तो फैच का ऑलरेडी लॉजिक मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। ये हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ ला के कॉल करेंगे फैच। तो जब आप फैच करेंगे तो ये अगेन आईडी के बेसिस पर ही होगा। तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे या को अपने इन्वर्टेड कोड को रिमूव करेंगे, बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्लैश यानी आईडी, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर, और यहाँ पर हम जाके डिफाइन कर देंगे अपना आईडी। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर सबको हटा दो, यहाँ लिखिए डॉट, देन ब्रैकेट, यहाँ लिखिए रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये जो हमारा यहाँ पर लगा आ रहा है इसको हटाइए, ये गलत है, इसको यहाँ बंद कर दो। तो ये अपना ओके हो गया, ये अपना ओके हो गया, ये अपना एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो। हाँ, नेक्स्ट डॉट, देन अपना डेटा, और सेट प्रोडक्ट में अपने डेटा को सेट करा देंगे और स्टेटमेंट यहाँ पर ओवर कर देंगे। इसके बाद हमने आईडी का यूज़ किया, तो आप आईडी को यहाँ पर एरे में पास कर लीजिए और ये लाइन अपनी यहाँ पर ओवर हो जाएगी। अब जो हमारा हैंडल सबमिट है उसका नाम यहाँ पर हम लोग रख लेंगे हैंडल अपडेट। अपडेट में आप यहाँ हो गए इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। अगेन ये आईडी के बेसिस पर होगा, तो मैं इस लाइन को यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर कर लेंगे इसको अपडेट इस तरह से। ठीक है, अब जो हमारा मेथड है वो मेथड हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर पुट। हमने पुट मेथड का यूज़ करना है। डेटा जो है वो जेसन में ही जाएगा अपना। ठीक है, और ये आ गया अपना हेडर, ये अपना हेडर हो गया। बॉडी के अंदर जेसन स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर न्यू नहीं आएगा, ओनली प्रोडक्ट आएगा। तो पुट मेथड हो गया। कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन में जेसन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जेसन में ही अपना ऊपर डेटा भेज रहे हैं, और ये पार्ट अपना। इसके बाद यहाँ से हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है अपडेट होगा, तो यूज़र नेविगेट करेगा होम पेज के ऊपर, और यहाँ से हम लोग कर देंगे एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, हैंडल अपडेट को हमने भी कॉल नहीं किया, तो आप यहाँ ला के हैंडल अपडेट को कॉल करा लोगे, तो ये आपका एक्टिव भी हो जाएगा। तो हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर अपनी एक्टिव हो चुकी हैं, और इसका हम लोग नाम रखेंगे अपडेट प्रोडक्ट। ऐड वाले में स्पेसिंग का इशू हो गया है, तो उसको सही कर लेना, ऐड प्रोडक्ट, अब सही है। तो ये हो गया हमारा अपडेट वाला काम। अब यहाँ पर जो हमारा ये प्रोडक्ट है, आपने यहाँ पर जाके वैल्यू में डिफाइन कर लेना है कि जैसे प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू को कंट्रोल डी से फाइंड कर लेंगे। ये सारे आगे, और यहाँ लिखिए
प्रोडक्ट डॉट, तो यहाँ से प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड कैटेगरी, ये सारे बात आपने इस तरह से डिफाइन किए। फिर हम लोग अपना ऑन चेंज के अंदर आएंगे और यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अपना सेट करा देंगे। तो यहाँ पर है सेट प्राइस, सेट डिस्क्रिप्शन, तो ये सेट प्राइस वगैरह नहीं होगा, सेट प्रोडक्ट होगा सबके अंदर। तो यहाँ ये, और इसको लिखेंगे सेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेक कर लें कहीं पर गड़बड़ नहीं चीज़, सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट, इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम हम लोग कर लेंगे अपडेट प्रोडक्ट। तो ये पार्ट आपका जो है ऑलमोस्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेट प्रोडक्ट को हम लोग एक साथ करेंगे सेलेक्ट, अब जब लोग अपडेट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सिनेरियो ऐसा हो कि आपकी सारी ही चीज़ें अपडेट हों। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपका डेटा रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर जो भी डेटा है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको वापस से कॉल कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर की डिफाइन कर देंगे अपनी, जैसे कि टाइटल स्पेस, तो ये हमने डिफ़ाइन किया था टाइटल के लिए, तो ये टाइटल हो जाएगा। ये हमने डिफ़ाइन किया था प्राइस के लिए, तो ये प्राइस हो जाएगा। ये हमने डिफ़ाइन किया था डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका। ये हमने डिफ़ाइन किया था इमेज के लिए, तो ये इमेज हो जाएगा आपका। ये था कैटेगरी, तो यहाँ पर कैटेगरी हो जाएगा आपका। इस तरह से आपने सभी को पॉइंट कर लेना है और ये अपडेट हमारा जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है। चलिए नंबर आता है टेस्ट करने का, तो app.js फाइल में आएंगे और यहाँ से करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में हमारे इसका नाम है अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप अपडेट प्रोडक्ट। इसके बाद हमें इसका राउट क्रिएट करना है, तो app.js में आएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये भी हमारा आईडी के बेसिस पर ही होगा, तो प्रेस कीजिए Ctrl+S और ब्राउज़र में आते हैं, रीलोड ऑटोमेटिकली हो गया होगा। तो अगर मैं अब GWDD को यहाँ पर फ़ोटो को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जब एडिट का बटन दबाऊँगा तो डेटा देखो अपने आप मेरा लोड हो गया। मुझे इमेज चेंज करना है तो मैं यहाँ से बैक करूँगा और जैसे कि वेब की बात चल रही है तो हम यहाँ से वेब एंड ग्राफिक्स में आएंगे और यहाँ पर हमारा जैसे GWDD ये अवेलेबल है, मुझे इस फोटोग्राफ को वहाँ पर अपडेट कराना है। तो जब यूज़र व्यू ओपन करेगा तो वो फ़ोटो सही से आएगा। हमने यहाँ से इमेज को किया रिप्लेस और हमने बोला अपडेट। अपडेट करने के बाद जब मैं GWDD को व्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटोग्राफ जो है वो सॉरी चेंज हो चुकी है इस तरह से, ठीक है। तो जो भी आप एडिट करना चाहेंगे वो आपका एडिट हो सकता है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर डॉलर लगाया था तो आप डॉलर हटा दीजिएगा क्योंकि मैंने ये प्राइस INR में डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो हमारा ऐड क्रिएट हो गया, व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, यानी कि जो लोग एडिट कर पा रहे हैं यहाँ से दिस इज़ अ अपडेट। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है डिलीट कराने का। तो डिलीट के लिए भी आप अपनी एक फ़ाइल यहाँ पर डिफ़ाइन कर लोगे और डिलीट भी जो होगा वो बेसिकली आईडी के बेसिस पर ही होगा। तो यहाँ से हम किसी भी एक फ़ाइल को सेव कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे डिलीट प्रोडक्ट। डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ जाइए, सॉरी। तो ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई है। तो डिलीट भी जो होता है वो पैरामीटर्स के बेसिस पर होगा और यहाँ पर
मैं चाहता हूँ कि डिलीट करने के बाद यूज़र होम पेज पर रिडायरेक्ट भी हो जाए, तो यूज़ नेविगेट को भी कॉल करा लीजिए इस तरह से। स्टेट और इफेक्ट मुझे इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, और यहाँ पर आईडी को हम लोग रखेंगे, नेविगेट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लेकिन कांस्टेंट नेविगेट, और यहाँ पर आपको आईडी वगैरह की ज़रूरत आएगी, तो आप यहाँ पर इसको हटा दें, और इफेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली अपना एक फंक्शन वगैरह जो है वो डिफाइन कर सकते हो। मैं API का URL उठा लेता हूँ, इफेक्ट को मैं यहाँ से क्लीन अप करूँगा, डिलीट। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट का जो लॉजिक होगा वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा रहेगा यहाँ पर फैच के अंदर हमारा प्रोडक्ट, उसकी आईडी, कॉमा, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे मेथड। मेथड में हम जाके यहाँ पर बताएंगे मेथड रहेगा डिलीट, ये आपने डिफाइन करना है। डॉट देन हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि इसके बाद यूज़र जो है वो नेविगेट होगा, स्मॉल में लिखिए नेविगेट, और कहाँ नेविगेट हो जाएगा वो आप बता देंगे इसको, होम पेज के ऊपर। अगर कोई एरर है तो उसको हम लोग कैच कर लेंगे कि भाई एरर, तो एरर में कंसोल डॉट एरर में जाके आप यहाँ पर लिख देंगे एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट, मामा, और ये आपका कंप्लीट, और अपना हैंडल डिलीट को क्लोज कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने ये अपना डिफाइन किया हुआ है, इस सबको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दोगे जैसे कि एक मैसेज H2 टैग के अंदर आर यू श्योर लिख दीजिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया, और उसके बाद में आप अपना यहाँ पर जो हैंडल डिलीट है उसको ऑन क्लिक पर कॉल करा दोगे, और डिलीट का अपना बटन वगैरह लगा दोगे। प्रोडक्ट डिटेल जो हमने इसका नेम रखा है उसको नेम रख दीजिए डिलीट प्रोडक्ट, और इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लोगे। फिर से हम लोग अपनी इस फाइल में आएंगे, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इम्पोर्ट डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ से ये भी आईडी के बेसिस पर ही होगा, तो आप यहाँ से डिलीट प्रोडक्ट को कॉल करा लोगे। तो अगर हम लोग अपने पेज को यहाँ रीलोड करें और डिलीट का बटन अगर हम लोग प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें इसके ऊपर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक और अपना ट्रिगर रख सकते हो कि भाई हो सकता है कि यूज़र का माइंड चेंज हो जाए, तो वो डिलीट ना करना चाहे, तो मैं इसमें लिंक को और कॉल करा लेता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे लिंक, और आप यहाँ से एक बैक की चॉइस यूज़र को ज़रूर दें। ठीक है, तो हमने इसको किया कॉपी, यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे लिंक, और लिंक को क्लोज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैक। बैक में आप चाहें तो अपने बटन टैग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 में हम लोग जाके डिफाइन कर देंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि यूज़र का अगर मान लो माइंड चेंज होता है तो वो यहाँ से बैक कर पाएगा इस तरह से, और अगर डिलीट करना चाहता है तो यहाँ से हमने कह ही दिया है उसको, और जैसे वो डिलीट करेगा आप देखोगे प्रोडक्ट 1 जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, या प्रोडक्ट 2 को हम लोग डिलीट करते हैं तो प्रोडक्ट 2 देखो डिलीट हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं अपनी API को अगर रिलोड करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 डेटा जो है वो मेरी लेस हो चुके हैं इसके अंदर। तो डिज़ाइनिंग आपने करनी है, मैंने आपको फाइनली बता दिया किस तरह से हम अपना खुद का एक जेसन सर्वर बना के ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो इसके अंदर।
ठीक है, तो ये आपने ट्राई करके इस तरह से कुछ देख लेना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक तो हमने लाइव एपीआई के ऊपर देख लिया, और एक हमने अपना खुद का कस्टम एपीआई बना के उसके ऊपर भी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देख लिया कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं हमारे लिए। ठीक है, अब आप लोग रिएक्ट में अपना जो कोई भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे काम इजीली करा सकते हो। अब हम लोग मूव करेंगे नोड की तरफ। ठीक है, नोड जेएस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नोड जेएस का हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं चीज़ों को, किस तरह से काम करेंगी चीज़ें। नोड जेएस आज की क्लास में स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास से फ्रेश स्टार्ट करें, यानी कि मंडे से, जैसा आप लोग कहें। सर नेक्स्ट मंडे से। मंडे से करें, ठीक है, चलिए मंडे से फिर नोड जेएस को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने स्टार्ट कीजिए इसके अंदर रिएक्ट में, और ये फाइल्स वगैरह मैं सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए। Is it working or not?
दिया